आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द पोल्यूटेंट एज वेल एज द ट्रॉपिक लेवल। सो पोल्यूटेंट क्या हो सकता है, नाम से पता चल रहा है पोल्यूशन, या हम बोल सकते हैं इट्स वन ऑफ द नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है कि पोल्यूटेंट क्या बन गया यहाँ पे, इट्स अ नॉन डिग्रेडेबल कंपोनेंट जो कि मूव करती है वेरियस टाइप ऑफ ट्रॉपिक लेवल। कुछ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक लेवल कैसे होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है जो उनसे नॉन डिग्रेडेबल मूव आउट करवाते हैं हम, दैट्स कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट। तो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल क्या बोल सकते हैं हम, कि वो मटेरियल है विच कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके थ्रू ये नॉन डिग्रेडेबल जो मटेरियल होता है वो प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होता, वो हमेशा डिग्रेडेट होता है। तो इसमें हम एग्जांपल भी ले सकते हैं उसके, क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो दैट्स विल कम अंडर द पोल्यूटेंट। और इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो और हम पोल्यूटेंट को क्या बोल सकते हैं कि हमारे जितना भी ये इन्वायरमेंट है उसमें छोटे छोटे पोल्यूशंस को इंक्रीज करना। तो पोल्यूटेंट बेसिकली क्या बन गया, एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि दे जस्ट कॉज अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल टुगेदर इन द इन्वायरमेंट। जितना भी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में जो छोटी छोटी कॉन्सेंट्रेशन होती है केमिकल की, जब वो वाला फिनोमिना कॉज करते हैं दैट्स विल कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट जो होता है दैट्स विल इन्वॉल्व द टू मेन प्रोसेसेस। अब वो दो मेन प्रोसेसेस कौन कौन सी है, सबसे पहले इसमें आ जाता है बायोअक्यूमुलेशन, सेकेंड थिंग इसमें आ जाती है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों का मतलब क्या है, बायोअक्यूमुलेशन मीन्स व्हाट। तो बायोअक्यूमुलेशन का क्या मतलब है कि हाउ द पोल्यूटेंट्स विल एंटर इनटू द फूड चेन, कि जितना भी फूड चेन है उसके अंदर, जो फूड चेन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि फूड चेन क्या चीज़ है, फूड वेब क्या चीज़ है, उसके अंदर जो जितना भी एक्यूमुलेशन एड ऑन हो रहा है, कि जितने भी ये पोल्यूटेंट एड ऑन हो रहे हैं, यहाँ बोल सकते हैं ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर से। सपोज करो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगा, फिर कंज्यूमर से टॉप कार्निवोरस पे जाएगा, तो वो जो जैसे टॉप लेवल पे एड ऑन होता जाएगा पोल्यूटेंट, तो उस पोल्यूटेंट को हम क्या बोलेंगे, दैट्स विल कॉल्ड एज द बायोअक्यूमुलेशन। It means कि we are going to transfer the pollutant from the producer to the top carnivorous। ठीक है, अगर एक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको उसने खा लिया तो उसके अंदर भी वो प्रॉब्लम चली जाएगी। अगर वो जो कंज्यूम आगे नेक्स्ट कार्निवोरस वाले ने खा लिया तो उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम चली जाएगी, टॉप कार्निवोरस ने खाया तो उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम चली जाएगी। तो ये क्या एक पोल्यूटेंट हो गया कि जो ट्रांसफर हो रही है वो चेन प्रॉपर फूड चेन के अंदर, तो दैट्स विल कॉल्ड एज द बायोअक्यूमुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है बायोमैग्निफिकेशन। अब उसका क्या मतलब है, अब हम बात करेंगे बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। बायोमैग्निफिकेशन में क्या हो सकता है कि जैसे पानी है, पानी प्रोड्यूसर जितने भी ये प्लांट्स वगैरह हैं, ट्री हैं, उन्होंने पानी लिया, अब इनके अंदर सपोज करो कुछ पोल्यूटेंट के इफेक्ट है 1000। ठीक है, वो जैसे ही जू प्लैंकटन लेंगे, अब इनके खुद इधर उधर से भी आए होंगे, कुछ इनके भी होंगे, तो इनके पोल्यूटेंट के इफेक्ट्स जो होंगे वो इतने बढ़ जाएंगे, इतने उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर इनका 1000 है तो इनका 10,000 बन जाएगा। अगर स्मॉल फिश की बात करें तो इनका और बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब एक एक जीरो से हम बोल सकते हैं कि अगर इनका 10,000 है तो इसका नियर अबाउट 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं लार्ज फिश की बात करूँ तो इसका और बढ़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन जो है डीडीटी की वो इंक्रीज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। देखो, या तो हमें पता होना चाहिए पोल्यूटेंट है, जैसे बायोअक्यूमुलेशन में क्या था, पोल्यूटेंट जब ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर से, तो वो एक फूड चेन के अंदर जा रहा था। लेकिन अब ये फूड वेब के अंदर जा रहा है तो माइट भी सभी के सारे जानवर ही बीमार हो जाए। या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोल्यूटेंट कितनी क्वांटिटी का उसके अंदर, ऐसी उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉक्सिन की वो कितनी है, उसकी क्या क्वांटिटी, क्या वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। कि बहुत कम है तो उसको हम एट कोई ऐसा लेवल होगा जहाँ पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं, नहीं रिमूव हो पाई तो वो कभी भी नहीं रिमूव हो पाएगी, फिर वो चीज़ सभी के अंदर चली जाएगी। तो ये वे होता है, इसको बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। कि बायोमैग्निफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि पोल्यूटेंट ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, कि उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या लेवल है, क्या वहाँ पे अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा है तो उस पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। अगर आप सपोज करो जैसे बफेलो का दूध ही होता है, तो अगर हम बात करें दूध की, तो उसमें जितना भी फैट वगैरह होता है, क्या जब वो टेस्ट होता है फैट, तो उसमें देखा जाता है कोई टॉक्सिन वगैरह तो नहीं है। अगर वो टॉक्सिन है तो उसका क्या मात्रा है, क्या उसकी काउंटिंग में कितना, अगर
कोई दूसरा पर्सन पिएगा उसको, तो उसमें वो उनके अंदर कितना पोल्यूटेंट जाएगा, ठीक है। तो ये वे होता है, इसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। इसकी हम एग्जांपल डीटीटी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आज के लिए इतना ही बहुत है। इन दोनों में मैंने आपको बता दिया कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है और बायो मैग्निफिकेशन क्या है। जो पोल्यूटेंट एनवायरनमेंट के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस वे से इंक्रीज और डिक्रीज होती है, हम कैसे स्टॉप करवा सकते हैं इस चीज़ को, हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज होने से उसको रोक भी नहीं सकते। सो दैट्स विल कॉल्ड एज द बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।